गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लाभ हानि का 12वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे जिसमें कोई भी दुकानदार वस्तु को खरीदते समय और वस्तु को बेचते समय अपने या तो बाटों के द्वारा या फिर अपनी तौल के द्वारा लाभ कमाता है, तो वह दुकानदार कितना लाभ कमाता है। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये अपना पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत ये बोला गया है, एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ और बेचते समय 20% लाभ कमाता है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने अपने जब प्रतिशत के जो सवाल कराए थे उस समय मैंने कुछ प्रश्नों को हल कराया था। तो उसमें मैंने बताया था कि कुल लाभ बराबर आप जो कहे इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। कुल लाभ बराबर जैसे ए प्लस के बी प्लस के ए बी बटे कितना 100। यहाँ पर ए और बी क्या है, लाभ है। तो इसके अंदर ए का मान हमारा कितना है 10 और बी का मान कितना हमारा 20 और 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 10 और 20 कितने हुए 30 हो गए। 30 और 2 कितने हो गए 32। इसका अर्थ है कि दुकानदार ये जो हमारा लाभ कमाएगा वो कितना कमाएगा 32%। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो आप अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तब भी इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए बोला क्या गया है यहाँ पर सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं। यहां पर जो बोला गया है एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब दुकानदार किसी भी वस्तु को खरीद रहा है आपसे, तो उस दुकानदार ने 100 किलो किसी भी अनाज को आपसे खरीदा है, लेकिन उसने अपने किसी तराजू से 100 या फिर बांटों से 100 किलो के स्थान पर कितना खरीद लिया, उसने 110 केजी जो कि आपका माल तोल लिया। तो यहाँ पर 110 केजी तो उसने खरीदते समय अपना तोला है, क्योंकि 100 पे उसने 10% का यहाँ लाभ ले लिया। अब क्या कर रहा है, 20% लाभ बेचते समय कमा रहा है। अगर 20% अगर लाभ बेचते समय कमा रहा है तो कहने का अर्थ यह है कि जो 110 किलो जो आपने किसी भी अनाज को खरीदा है, तो 20% के लाभ के लिए 110 किलो अनाज वो कितना बैठा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट के अनुसार हम इसमें आगे को बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 110 और यहाँ पर नीचे बट्टे कितने आएंगे 100 आएंगे, और 20 में 100 में 20 जोड़कर कितने आएंगे 120 आएंगे। इस जीरो से ये, इस जीरो से ये 11 दूनी 22 और 11 और 2 कितने हुए 13। कहने का अर्थ यह है कि 110 किलो को वो क्या कर रहा है, 132 किलो जो क्या बैठा रहा है। तो आपने देखा 100 किलो अनाज उसने लिया, तौलते समय उसने कितने का 10 किलो का घोटाला किया है, और बेचते समय कितने का कर दिया है, यहां से 12 का यहां कर दिया है, 22 का यहां कर दिया है। तो कुल घोटाला उसने कितने का कर दिया 32 का। तो यहां पर जो लाभ होगा, लाभ उसका कितना होगा, क्योंकि 100 किलो उसने खरीदा था और 100 किलो अनाज को कितना 132 किलो अनाज बैठा दिया है, तो 32% क्या कर दिया, लाभ कर दिया। दोस्तों, ये जो हमारा पहला मेथड था, ये पहला मेथड हमारे सूत्र पर आधारित था।
और ये दूसरा मेथड है। ये दूसरा मेथड अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस सूत्र के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस मेथड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर बोल रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो क्या कर रहा है, व्यापारी कि किसी भी किसान से 100 किलो अनाज जो का खरीद रहा है, लेकिन उसके तराजू में ऐसी कोई करामात कर रखी है उसने कि जिसके कारण 100 किलो के स्थान पर वो 110 किलो जो का तौल के ले आता है। जब तौल के उस अनाज को ले आया, जब वो बिक्री कर रहा है, तो फिर उसने अपने चाहे तो बाटों को बदला हो, चाहे तराजू में फिर से कुछ उसने किया हो। अब क्या कर रहा है, 110 किलोग्राम 20% का लाभ लेने के लिए वो कितना 20% का लाभ ले रहा है, तो वो कितने का 132 केजी में बेच रहा है। तो इसका अर्थ है कि 100 किलो लिया था, यहाँ 32 केजी की उसकी बढ़त हुई है और वो कितने पे हुई है, 100 पे हुई है। इस प्रकार से लाभ उसे कितना हुआ है, 32% हुआ है। तो देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 2 है, जिसमें यह बोला गया है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है, 800 ग्राम तौलता है, तो लाभ कितना कमाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति 1 किलोग्राम सामान लेता है तो वो तौलता कितना है, 800 ग्राम तौलता है। कहने का अर्थ यह है कि सीधा सीधा 800 ग्राम को 800 ग्राम सामान को वो कितना बना रहा है, पूरा 1 किलो बना देता है। तो 1 किलो बना देता है, इसका अर्थ है वो कितना बना देता है, 1000 ग्राम बनाता है अपने तराजू के द्वारा। चाहे तो उसके बाट कम है या फिर उसके तराजू में कोई ऐसी कलाकारी है कि 800 ग्राम आपने कोई सामान लिया, वो उसको कितना कह रहा है कि आपका जो है पूरा का पूरा 1000 ग्राम हो गया, अर्थात 1 किलो हो गया। तो देखना यह है कि ये दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 800 ग्राम पर इसने जो लाभ कमाया है वो अपना 200 ग्राम का कमाया है। और हम जानते हैं कि लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है कि लाभ गुणा 100 और बटे जिस वस्तु पर लाभ हो रहा है वो यहां पर नीचे आएगी। और यहां पर प्रारंभिक वस्तु कहना चाहिए। और कितने पे हो रहा है, यहां पर लाभ कितने का हो रहा है, हमारा 200 ग्राम का हो रहा है। तो ऊपर तो हमारा आएगा 200 और गुणा 100, और प्रारंभिक हमारी वस्तु कितनी है, 800 ग्राम है, तो यहाँ पर नीचे आएगा 800। 200 से 800 कितने बार कटेंगे, 4 बार कटेंगे। और 4 से ये 100 कितने बार कटेंगे, यहाँ 25 बार कटेंगे। इसका अर्थ है कि वो दुकानदार क्या कर रहा है, 25% क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न 3। ये अपना प्रश्न नंबर 3 है। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न वैसा ही है जैसा अभी प्रश्न हम करके गए। इस प्रश्न में सीधा सीधा अर्थ है कि 950 ग्राम सामान को कितना बैठा रहा है, वो 1 किलोग्राम बैठा रहा है। अर्थात 950 ग्राम सामान है, इतना 950 ग्राम सामान है, और अपने तराजू के द्वारा क्या कर रहा है, 950 ग्राम को पूरा का पूरा कितना 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो क्या कर रहा है, ये बना देता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाभ कमा रहा है वो लाभ कितने का कमा रहा है, 50 ग्राम का यहाँ पर लाभ कमा रहा है। तो हम प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है, लाभ और गुणा 100 बटे हमारा पहले जितना तौलती उतना वास्तविक तौल, वास्तविक तौल। देखिए लाभ उसने 50 का किया है और 100, और जो वास्तविक तौल थी वो कितनी थी, 950 थी। यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये काटेंगे, 5 1 5 5 45। इसका 100 बटे कितना आया, 19 आया, और 19 का इसमें भाग देंगे, 19 पंजे 95 और 5 बटे 19। तो 5 से 5 बटे 19% क्या करता है, वो लाभ कमाता है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 4। देखिए दोस्तों, ये अपना प्रश्न नंबर 4 है। इसमें कहा गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है कि क्रय मूल्य पर सामान बेच रहा है और वह 20% लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। देखिए यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौला, यहाँ पर कोई वस्तु है, पता नहीं कितनी है उसके पास वस्तु, और उसे क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम क्या बना रहा है, मतलब 1000 में क्या कर रहा है, बना करके बेच रहा है। और इस पर क्या कर रहा है, वो 20% क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो हमें ये देखना है, वो 20% लाभ लेने के बाद में उसने क्या कर दिया, 1000 ग्राम में ये वस्तु को क्या कर दिया है, बेच दिया। तो हमें ये देखना है कि ये एक्स उसने कितनी तौली, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो दोस्त हम यहां से चलेंगे तो एक्स बराबर होगा 1000, क्योंकि यहां से एक्स के पास आने के लिए पीछे को लौट रहे हैं, तो यहां पर 100 हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और 20 जुड़ करके लाभ ले रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 1 से 20 हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, और 4 से ये काटेंगे कितने बार, जो है 2 से 50 बार कटेगा, और 4 से ये कटेगा 3 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2500, और 2500 बटे कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 9, 3 × 9 1/3 ग्राम। कहने का अर्थ यह है कि 8 से 33 सही 1/3 ग्राम सामान को क्या कर रहा है, अपनी तराजू की सहायता से वो 1 किलो बैठा रहा है, और इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, 20% लाभ कमा रहा है। तो कितना तौल रहा है, एक किलो के स्थान पर 8 से 33 सही 1/3 ग्राम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 5। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है। इसमें बोला गया है, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ें। इसमें बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो यहां पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य है। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। सपोज कीजिएगा हमने मान लिया विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100 माना है, और 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो इसका अर्थ है क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 50। अब क्या पूछा उसने, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का होगा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, आप यहां देख रहे हैं क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50 है, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 है। सीधा सीधा अर्थ है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या है, दूना है, तो सीधा सीधा कितना है, 200%। ठीक है ना। तो यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना होगा, यहां पर मैंने आपको जब प्रतिशत का जब वीडियो कराई थी, उस समय इससे संबंधित मैंने कुछ जो है आपको जानकारी दी थी। जो यहाँ पर ये लैंग्वेज प्रयोग हुई है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का होगा, और वहां पर मैंने एक शब्द को प्रयोग किया था। मैंने ये किया था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज निश्चित है, तो उस चीज को तो हम क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं, और गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं, और जो शेष बची उसको क्या करते हैं, हम हर में लेते हैं। दोस्तों, अगर ये बात जो कि आपको अच्छी तरह से ध्यान में नहीं आ रही है, तो मेरे प्रतिशत के जो वीडियो हैं उनको उठा करके थोड़ा देखिएगा और आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इस लैंग्वेज को आसानी से पढ़ें। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, निश्चित किया है, और क्रय मूल्य का होगा यहाँ पर ये अनिश्चित है।
तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य को तो मैं क्या लूंगा, ऊपर लूंगा। इसका अर्थ है 100 में क्या लूंगा, ऊपर लूंगा। और फिर मैंने बताया कि 100 क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गुणा करूंगा। और जो शेष राशि बची मेरी क्रय मूल्य वो यहाँ पर कितना लूंगा, बटे लूंगा। और इससे ये काट दूंगा, ये 2 बार हो जाएगा। और 100 का 2 में गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 20। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न मैंने वहां पर जो है इस अपने प्रतिशत के वीडियो के अंदर काफी मैंने रिवीजन कराया था। और मैंने कहा था कि ये आप जो है अच्छी तरह से यहाँ पर पकड़ लें। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे होंगे यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। या फिर आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना 50 है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 100 है। सीधा सीधा अर्थ है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, दूना है। तो ये कितना होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा, 200% होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर जो है एंड कर रहा हूं। और मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों फिर से कल अपने नई वीडियो के साथ मिलते हैं। उस समय तक के लिए दोस्तों नमस्कार।